हेलो एवरीवन, क्लास 11 का टॉपिक है हमारे पास सरल रेखा में गति। उसमें गति के समीकरण है, उसके अपने को निगमन के लिए यानी कि व्युत्पन्न करने के लिए हमारे पास दो विधियां हैं। एक गति के समीकरण ग्राफी विधि से प्राप्त कीजिए और दूसरा गति के समीकरण जो है वो कलन विधि से प्राप्त कीजिए। तो आज के इस टॉपिक में हम कलन विधि से गति के समीकरण प्राप्त करना चाहते हैं। उसके लिए हमें समाकलन का बेसिक नॉलेज यानी बेसिक फॉर्मूले हमें पता होने चाहिए, ठीक है। और निश्चित समाकलन यानी कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट कैसे रखते हैं ये भी हमें पता होना चाहिए, तो गति के समीकरण हमें आसानी से समझ में आ जाते हैं। इस वीडियो में बेसिक समाकलन के बारे में भी सीखेंगे और गति के तीनों समीकरण व्युत्पन्न करना भी सीखेंगे। जब भी ये चैप्टर एग्जाम में आता है तो इन दोनों सवालों के आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा रहती है। इन दोनों में से एक सवाल आने की पूरी संभावना रहती है, चाहे हाफ ईयरली हो, चाहे फर्स्ट यूनिट टेस्ट हो, सेकेंड यूनिट टेस्ट हो। जब भी ये चैप्टर आएगा तो एक सवाल के आने की संभावना बनती है, ठीक है। तो करते हैं हम वीडियो स्टार्ट और कलन विधि से हम गति के समीकरण प्राप्त करने वाले हैं। तो पहला जो समीकरण है वो प्राप्त करने के लिए हमें त्वरण का फॉर्मूला याद हो कि त्वरण जो होता है वो हमारे पास वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो ए बराबर हमारे पास होता है वेग में परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगा समय, यानी कि dv बाई dt इज इक्वल टू ए। हम वज्र गुणा कर देते हैं तो ए हमारे dt बन जाता है। यहाँ ध्यान रखना है वेग में परिवर्तन dv है, ए जो है वो एक समान त्वरण है यानी कि निश्चित त्वरण है, और dt जो है वो है हमारे पास परिवर्तन, वेग में परिवर्तन में लगा समय। तो यहाँ पे हम समाकलन करते हैं। समाकलन से समाकलन क्या है हमारे पास कि ये इस टाइप का निशान समाकलन का होता है और यहाँ पे हमने dv लिखा। ये जो समान त्वरित गति है यानी कि ए कांस्टेंट है, इसलिए हमने समाकलन के निशान के बाहर लिख दिया और यहाँ पे हमने dt लिख दिया। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ दिया हुआ है वेग, यानी कि हमें इधर समाकलन करना है किसके सापेक्ष, वेग के सापेक्ष। तो प्रारंभिक वेग हम u लेते हैं और अंतिम वेग v लेते हैं। तो लिमिट होगी लोअर लिमिट प्रारंभिक वेग u और अपर लिमिट यानी कि उच्च सीमा अंतिम वेग v। इसी प्रकार यहाँ देखते हैं हम t समय के सापेक्ष करते हैं समाकलन। तो प्रारंभिक समय यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं, 0, और अंतिम समय ले लेते हैं t। गति स्टार्ट हुई उस समय 0 माना और गति जब समाप्त हुई उस समय हमने इसको t माना। अब यहाँ पे इसका समाकलन कैसे होगा वो देखते हैं। तो हमारे पास समाकलन दिया हुआ है dv और लिमिट दी हुई है u से v। इसको हम ठीक से समझते हैं। यहाँ पे बीच में वो चीज़ लिखी जाती है जिसका हमें समाकलन करना हो, और यहाँ पे अभी कुछ नहीं लिखा हुआ है। कुछ नहीं लिखा हुआ तो हम इसे 1 मान सकते हैं, ठीक है। 1 का गुणा भाग कहीं करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं u से v, और ये हमें v के सापेक्ष समाकलन करना है, इसलिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, v होना चाहिए। v होने के लिए v तो है नहीं, इसलिए 1 को हम v की घात 0 लिख देते हैं। v की घात 0 का मतलब भी 1 ही होता है। तो सूत्र है हमारे पास v की घात 0 प्लस 1 n प्लस 1 बटा n प्लस 1 वाला फॉर्मूला प्लस 1, और लिमिट आ जाएगी हमारे पास u से v, यानी कि ये बन गया हमारे पास v की पावर 1/1 और 1/1, और यहाँ पे हो गया हमारे पास u और v। तो ये है v और पावर, ये लोअर लिमिट है u और अपर लिमिट है v। पहले लिखते हैं अपर लिमिट v, माइनस लगाते हैं और बाद में लिखते हैं लोअर लिमिट। यहाँ पे अगर v के ऊपर स्क्वायर होता तो इन दोनों के ऊपर भी हम स्क्वायर लगाते, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए फाइनल उत्तर आ गया हमारे पास v माइनस u, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, या 1 है तो वही v हो जाएगा समाकलन, और ये रहेगा हमारे पास लोअर लिमिट अपर लिमिट। ये कांस्टेंट है, इसका कुछ नहीं करेंगे। सेम इस तरह से जैसे dt था तो यहाँ पे 1, यहाँ t की पावर 0, तो सेम इसी तरीके से हमारे पास dt का समाकलन क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। लोअर लिमिट रहेगी 0 से t, अपर लिमिट रहेगी t। तो अब हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं। उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा बराबर a, उच्च सीमा t माइनस निम्न सीमा 0। तो v माइनस u इज इक्वल टू 8, 0 को लिखने की जरूरत नहीं है, t हो जाएगा।
तो इस तरह से v इक्वल टू u उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, पक्षांतरण कहते हैं इसको। ये जो आया हमारे पास बिल्कुल आसान तरीके से गति का पहला समीकरण आ गया है। यही गति का प्रथम समीकरण है। ठीक है, यही गति का प्रथम समीकरण है। तो काफी आसान है, त्वरण का फॉर्मूला याद रखो और समाकलन का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट हम काम करते हैं द्वितीय समीकरण। अब हम करते हैं गति का द्वितीय समीकरण। गति का द्वितीय समीकरण, द्वितीय समीकरण है हमारे पास s बराबर ut प्लस समीकरण। गति का द्वितीय समीकरण है हमारे पास s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं dx बाई dt बराबर v, विस्थापन बटा समय v के बराबर होता है। तो dx हम लिख देते हैं v dt, और v का जो फॉर्मूला होता है गति के पहले समीकरण से u प्लस at, जो हमने अभी अभी यहाँ से निकाला है गति का पहला समीकरण। ठीक है, ये गति का पहला समीकरण है। इस समीकरण को हमने वहाँ पर रख दिया। अगर इस समीकरण को हमने वहाँ पर रख दिया तो ये हमारे पास ये आ गया। अभी हम करते हैं समाकलन। अगर समाकलन करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास समाकलन dv बराबर समाकलन u प्लस at और साथ में dt। लोअर लिमिट देखते हैं, ये क्या है हमारे पास, ये x है। अगर ये x है तो इसकी जो लिमिट रहेगी विस्थापन की रहेगी 0 से s तक। प्रारंभिक हमने किया 0 से और विस्थापन अंत में हुआ s। ये हमारे पास क्या है u प्लस at, और समाकलन किसके सापेक्ष करना है, t के सापेक्ष। तो लिमिट भी किसकी टर्म में आएगी, समय t की टर्म में आएगी। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं 0 से t लगा देते हैं। ये आ गया 0 से s dx बराबर, अब u के साथ dt लिखते हैं प्लस at के साथ dt लिखते हैं और समाकलन का निशान दोनों साथ लगा देते हैं। ये ब्रैकेट खोलने के जैसा ही है। अब नेक्स्ट ये काम करते हैं हम 0 से s dx बराबर, u को हम बाहर ले लेते हैं क्योंकि u कांस्टेंट है, और 0 से t अंदर कुछ नहीं रहा तो dt रह गया, प्लस a समान त्वरित गति है इसलिए एक कांस्टेंट है, बाहर ले लेते हैं 0 से t, हमारे पास अंदर रहा t, dt कर लेते हैं। यहाँ पे समाकलन के लिए हमें एक बेसिक फॉर्मूला जानना जरूरी है। तो देखते हैं सूत्र क्या है हमारे पास। सूत्र है हमारे पास, अगर समाकलन करना है x की पावर n का, तो हम करेंगे x की पावर n जो है घात, उसके अंदर 1 जोड़ेंगे और जो भी जोड़ने के बाद आया उसका भाग दे देंगे। अगर यहाँ पे लिमिट दी हुई है तो ब्रैकेट लगा के लिमिट लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास, अगर यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है और उसके अंदर ये फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। तो पिछली बार किया था हमने पहले समीकरण में, यहाँ पे कुछ नहीं है यानी कि 1 है, और अगर 1 है तो समाकलन वही होगा जिसके सापेक्ष हम कर रहे हैं, यानी कि x 0 से s बराबर u पड़ा है। यहाँ पे वैसा ही है, कुछ नहीं है यानी कि 1 है, और 1 है तो हम समाकलन वही करेंगे जिसके सापेक्ष हम समाकलन कर रहे हैं, 0 से t प्लस a पड़ा है, और इसके अंदर फॉर्मूला लगाएंगे n+1 बटा n+1, यानी कि t की पावर 1+1 अपॉन 1+1 कितने हो गए, 2 हो गए, 0 से t। तो अपर लिमिट s, लोअर लिमिट 0, u है ये, अपर लिमिट t, लोअर लिमिट 0, प्लस 1/2 आ जाएगा बाहर, ये नीचे वाला 2 1+1 2, और a है ये, यहाँ पे t स्क्वायर और लिमिट लगा दी 0 से t, s माइनस 0 s ही होगा, ये हो गया ut प्लस 1/2 a t का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ध्यान दें यहाँ पे स्क्वायर है तो दोनों के ऊपर स्क्वायर लगेगा। फाइनली रह गया हमारे पास ut प्लस 1/2 a t स्क्वायर। ये जो चीज आई है इसको हम गति का द्वितीय समीकरण कहते हैं। ठीक है, यही
द्वितीय समीकरण है। काफी आसान है समीकरण है, बस हमें हल्का सा ये बेसिक का जो है समाकलन का वो पता होना चाहिए। आगे करते हैं हम तृतीय समीकरण। तृतीय समीकरण, तीसरा समीकरण हमारे पास क्या रहेगा? तीसरा समीकरण हमारे पास रहेगा ये। तो हम स्टार्ट करते हैं a इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास dv, वेग में परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं, dv बाई dt। अब हमें क्या करना है कि ऐसे रखना कि इस dt को यहाँ रखें, इस dv को यहाँ रखें और बराबर a कर दें। dx का गुणा किया और dx का भाग दिया। विस्थापन बटा समय ये किसके बराबर हो जाएगा? त्वरण वेग के बराबर। तो हम इसको हटा के वेग लिख सकते हैं, dv dx और त्वरण a। अब इसको v dv लिख सकते हैं और dx का गुणा हम इससे कर सकते हैं। अब करते हैं वही तरीका, समाकलन। कलन विधि से कर रहे हैं तो समाकलन करेंगे। समाकलन v dv इज इक्वल टू, ये क्या है? a कांस्टेंट बाहर ले लो, dx। x है विस्थापन, तो हम 0 से s तक, प्रारंभिक विस्थापन 0, अंतिम विस्थापन s। ये वेग है, तो प्रारंभिक वेग u, अंतिम वेग v। याद रखना है, गति का तीसरा समीकरण v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as आने वाला है। तो तरीका वही, x की घात n का जो फॉर्मूला भी किया था ये वाला, ठीक है। यहाँ पे v की पावर 1 मानेंगे, और जब v की पावर 1 मानेंगे इसका मतलब इसका समाकलन हो जाएगा हमारे पास v की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1। u से v, a कांस्टेंट है, इसका समाकलन x हो जाएगा और यहाँ रहेगा हमारे पास 0 से s। 1/2 बार ले लो, 1/2 हमने क्या किया? बार ले लिया। उसके बाद अंदर क्या रहा? v स्क्वायर, लोअर लिमिट u, अपर लिमिट v a, और यहाँ पे x, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट s। 1/2 तो है ही है, इस 1/2 को हम इधर लिख सकते हैं, ठीक है। और ये जो v स्क्वायर बचा, यहाँ पे हम अपर लिमिट v स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट u स्क्वायर लगा सकते हैं, और ये हो गया हमारे पास अपर लिमिट s माइनस लोअर लिमिट 0। यहाँ पे अंदर स्क्वायर था इसलिए दोनों लिमिट के ऊपर स्क्वायर लगाया, यहाँ पे स्क्वायर नहीं था इसलिए हमने स्क्वायर नहीं लगाया। तो ये होगा हमारे पास 2as। तो इस तरह से हमारे पास v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, ये गति का तीसरा समीकरण हमारे पास आ गया। यही तृतीय समीकरण है। तो इस तरह से हमने देखा कि गति के तीनों समीकरण काफी आसान तरीके से प्राप्त किए जा सकते हैं। तो इस प्रकार गति के तीनों समीकरण हमने प्राप्त किए हैं। पहला समीकरण v बराबर u प्लस at, दूसरा s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और तीसरा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। नेक्स्ट किसी वीडियो में ग्राफीय विधि भी करेंगे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।